गुड आफ्टरनून तेज, गुड आफ्टरनून मनीषा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था आप लोगों ने? बाकी लोगों ने? दीपक, इंदु, पूर्वी। पूर्वी ने कर लिया, ठीक है। रितेश, शिवानी। अगर हो गया है तो आगे चले या सॉल्व कराना है? बताओ। हो गया है तो आगे चले या सॉल्व कराना है, बता दो। रितेश, कराना है सॉल्व? ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो। ट्राई कर रहे हो आप लोग ये क्वेश्चन? ये होमवर्क नहीं था निमेश, ये वाला होमवर्क था क्वेश्चन।
सर वो क्वेश्चन दिखाइए ना, 12 वाला, 13 14 वाला लास्ट वाला आके बस। 13th क्वेश्चन हो गया होगा निवेश, वो मैंने सॉल्व नहीं कराया क्योंकि सब लोगों का हो गया था, सब लोग बोल रहे थे नहीं कराना, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं कराया वो। अनिमेश को क्लियर हुआ था क्वेश्चन आपने जो कल भेजा था मुझे, उसका सॉल्यूशन क्लियर हुआ था क्या? नहीं, सॉल्यूशन तो सर मतलब ऐसे अरेंजमेंट तो आ रहा है आखिरी में, मतलब जो मंडे वाले पर और मतलब सॉरी मंडे नहीं 7th फ्लोर वाले पर और फर्स्ट फ्लोर वाले पर जो डे आएगा ना, बस वो दो चीज नहीं बैठ रहा, बाकी सब फिक्स हो गया मेरा। तो मतलब वही था कि जो आखिरी 2 डेज जो सेट किए वो कैसे किए, मुझे बस वो देखना था। ठीक है, ठीक है। एक काम करता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं क्लास पीपीटी में वो कर लूंगा पहले तो, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा है कि अगर मैं बाकी लोग भी इसको ट्राई कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर, वो तो आखिरी में डिस्कस हो जाएगा तब क्लास में, ऐसा कर लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। There are 8 friends in a group M, N, O, P, Q, R, S, and T. They have birthdays in one of the following months: March, June, November, and December. Each of the month there are 2 birthdays on 16th and 2 birthdays. The birthdays are either on 16th or 25th of any given month. 16th or 25th. Okay. O and Q have birthdays in the month having 31 days. तो 31 इसमें है, 30 इसमें डेज है, इसमें भी 30 डेज है, इसमें 31। तो जो O और Q का बर्थडे है वो आपका 31 डेज वाले मंथ में है। There are at least 2 birthdays between M and T. At least 2 birthdays means कम से कम 2 या उससे ज्यादा, 2 और +2। M does not have birthday in March. Okay, M का बर्थडे मार्च में नहीं है। N has birthday in November, तो N का या तो बर्थडे 16 हो सकता है या फिर 25 हो सकता है। T's birthday is immediately after N's birthday. Q's birthday is not on 16th of any month. इसका मतलब क्या हो गया कि Q का बर्थडे कब होगा, या तो 25 दिसंबर को होगा या 25 मार्च को होगा। N's birthday is somewhere after N's birthday is somewhere after O's birthday. समझ लो O का बर्थडे कब होगा, O का बर्थडे मार्च में होगा। O's birthday will be in March. करेक्ट, समझ में आया यहाँ तक? Okay. Next, there are 2 birthdays between O and P. Okay, O और P के बीच में 2 बर्थडे है। There are 2 birthdays between O and P. अभी यहाँ पर आप इसको अगर देखो तो O और P के बीच में 2 बर्थडे हैं। अगर आप ऊपर वाली कंडीशन में चेक करोगे तो O का बर्थडे 25 को हो सकता है क्या, क्योंकि O का बर्थडे मार्च में है, तो O का या 16 को होगा 25 को होगा, और O का 25 को होगा
तो फिर 2 के बाद पी एन आ रहा है, पी नहीं आ सकता। ऊपर वाली कंडीशन में ओ का बर्थडे यहाँ पे आएगा, बट अगर नीचे वाली कंडीशन में दोनों कंडीशन बन जाएंगी, ओ 1 2 पी और ओ 1 2 पी। तो इसको अभी फिलहाल के लिए नीचे वाली कंडीशन में होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। एन एंड क्यू हैव बर्थडे ऑन द सेम डेट। तो यहाँ पर देखो एन का बर्थडे 16 नवंबर को है, तो क्या क्यू का बर्थडे 16 नवंबर को हो सकता है? मतलब क्यू का बर्थडे 16 को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा था कि क्यूज बर्थडे इज नॉट ऑन 16। तो इसका मतलब ऊपर वाली कंडीशन गलत है, इसका मतलब ऊपर वाली कंडीशन गलत है या नहीं? यस। ठीक है, इसका मतलब हम नीचे वाली कंडीशन में चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, क्या बोला है इन्होंने, एन एंड क्यू बर्थडे ऑन सेम डेट। इसका मतलब क्यू का बर्थडे है वो 25 को होगा, ठीक है। तो क्यू का बर्थडे 25 को है, इसका मतलब या तो यहाँ पर होगा क्यू का बर्थडे 25 दिसंबर को या फिर 25 मार्च को होगा। 25 को बर्थडे, ये वाली कंडीशन ऊपर वाली है रॉन्ग हो गई आपकी। सिमिलरली एम एंड एस है बर्थडे ऑन सेम डेट। P and T do not have birthday on the same date. Okay, P and T do not have birthday on same date. अब देखो यहाँ से P और T का बर्थडे डिफरेंट डेट पे, इसका मतलब P का बर्थडे जो है 16 को नहीं हो सकता, करेक्ट। तो अगर मैं O को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो 1 2 P, और P का बर्थडे कब हो जाएगा 25 को, और T का बर्थडे कहाँ पर आ रहा है यहाँ पे 16 को, तो चल जाएगा। लेकिन अगर मैं O को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो O 1 2 P, और P और T का बर्थडे 16 को, बल्कि यहाँ पर क्या लिखा है कि P and T do not have birthday on the same date। इसका मतलब ये जो कंडीशन बनाई है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आर डज नॉट लाइक दिसंबर मंथ, इसका मतलब आर का बर्थडे यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये नीचे 4 चीज पुट करी है, इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ओ का बर्थडे मार्च में हो गया, ये पुट कर दिया। और बी गेट से 2 लोग ये पुट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, एम और सी के बीच में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोगों का गैप है, ठीक है। उस चीज को देख लेंगे, बाकी एम और एस का बर्थडे सेम डेट पे, ठीक है। ओ का ओके, यहाँ पर क्या एम और क्यू का, एन और क्यू का बर्थडे आएगा आपका 25 को, ठीक। ओके, अभी हम इस चीज को देखते हैं, एम और एस को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, एम और टी के बीच में 2 या 2 से ज्यादा लोगों का गैप है। तो एम यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर आ नहीं सकता एम, ठीक है, क्योंकि फिर एक ही का गैप होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब एम को मैं यहाँ रख नहीं सकता, एम यहाँ आ नहीं सकता, एम यहाँ आ नहीं सकता, एम को यहाँ रख नहीं सकता, तो एम आएगा यहाँ पर। तो अब देखो एम और टी के बीच में 2 से ज्यादा लोगों का गैप हो गया, 3 लोगों का गैप हो गया, बात खत्म। एम और एस का बर्थडे सेम डेट पर है। एम का बर्थडे कब है 16 जून को, 16 मार्च को हो नहीं सकता, ठीक। एस का बर्थडे, तो यहाँ पर आएगा एस का बर्थडे 16 नवंबर को। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या बचा आपका, ओ और क्यू बचा हुआ है। ओ तो आपका हो चुका, क्यू बचा हुआ है, ठीक है। क्यू का बर्थडे और एन का बर्थडे सेम डेट पे होना चाहिए 25 को, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पर एन को आप प्लेस कर चुके हो ना, तो एन का 25 को है तो क्यू का भी 25 को होगा। लेकिन अगर आप क्यू को यहाँ पे प्लेस करोगे तो आर यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए क्यू को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा और आर को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। ये बन गया आपका फाइनल अरेंजमेंट, समझ आया? सेकंड में आर होगा, राइट रतेश? ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, who among the following has birthday on 25th of June? 25 जून को किसका बर्थडे था? पी का बर्थडे। हाउ मेनी पर्सन है बर्थडे बिटवीन ओ एंड टी? ओ और टी के बीच में कितने लोगों का बर्थडे है? 1 2 3 4 5, 5 लोगों का बर्थडे, ठीक है। वापस से पूछ रहा हूँ, आप में से काफी सारे लोग लेट आए हो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, जो होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 13, ये सॉल्व हो गया था या कराना है? जो लोग लेट आए उनसे पूछ रहा हूँ, उमंग, ठीक है। क्योंकि ये मैंने सॉल्व नहीं कराया बेटा, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो।
डन सर। ठीक है, हो गया बाकी लोगों का? एक मिनट। Sure. 10 persons LMNO PQRSTU which were born on two different dates, 15 and 30, of 5 different months, that is January, March, April, September, and November. Okay. L was born on 15th of the month, which has 31 days. So 31 days जन में होंगे, मार्च में होंगे, अप्रैल में 30 होंगे, सितंबर में 30, राइट, सितंबर 30 होंगे, नवंबर में 30 होंगे. तो अगर यहाँ पे लिखा है कि L was born on 15th of the month, which has 31 days, so there can be two conditions, either L is born in January or L is born in March, right? 3% वो born between L and P, तो 1 2 3, तो P आपका यहाँ आ जाएगा, 1 2 3, तो P आपका यहाँ आ जाएगा. 4% born between P and O, तो 1 2 3 4 यहाँ आता है, 1 2 3 4 O यहाँ आ जाएगा, और 1 2 3 4 वो आपका यहाँ आता है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद O was born before L,
Okay, तो O was born अगर बिफोर L है तो ये वाला नीचे वाला करेक्ट है, ऊपर वाला रॉन्ग हो रहा है. The number of persons were born after O, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 is same as the number of person born before N. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक. One person was born between P and R, तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा. M was born before T. Okay, so M was born before T, but not in the month of January. So M was not born in the month of January. T was born before P. So T was born before P. U was born before S. U was born before S on same date. ठीक है, तो आपको M, T और S को इस तरीके से पुट करना है कि P से पहले T है और T से पहले M है. तो P आपका यहाँ प्लेस्ड है. ठीक है, आप T को यहाँ प्लेस करोगे और M को यहाँ प्लेस करोगे, क्योंकि पीछे आप जा नहीं सकते क्योंकि M जनवरी में नहीं है. तो ये चीज यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि T आपका यहाँ आएगा और M आपका यहाँ पर आएगा. ये बात क्लियर है. अभी U was born before S on the same date, तो यहाँ पर सेम डेट कौन सी दिख रही है आपको? 30, तो U was born before S on the same date यहाँ है. और जो पर्सन आपका बच गया जैसे L, M, N, O, P, Q बच गया, Q आपका यहाँ जाएगा. तो ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट है. समझ आया सभी लोगों को? समझ आया सभी लोगों को? इधर बता दो. टी और क्यू की पोजीशन कैसे डिफाइन हुई? मैंने Q/T और Q/T लगाया था क्योंकि मुझे सॉरी आवाज फिर से आपकी थोड़ी सी कट गई, बोलो. सर Q और T की पोजीशंस कैसे डिफाइन की आपने? Q और T की T की पोजीशन तो स्टार्टिंग में डिफाइन होगी ना. L was born on the 15th of the month, 31 days. 3 person was between L and P. 4 person was between P and O. Was born for L and O. देखो, M was born before T. Oh, हाँ, yes sir. ठीक है, होगा ना क्लियर? Yes sir. Sure. How many persons were born after U? U के बाद कितने लोग जन्म लिया है? 2 लोगों ने, N और S ने. चल, क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो. राधिका, आपने जो क्वेश्चन भेजा था उसकी आपको एक हिंट दूं क्या? आपने जो उसका कोडिंग डिकोडिंग का जो नया पैटर्न वाला क्वेश्चन भेजा था उसकी एक हिंट दूं आपको, शायद आप करके देखना. उसमें एक्चुअल में ऐसा सीन है, देखो उस क्वेश्चन में राधिका मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जैसे कि मैं मेरे सामने क्वेश्चन है अभी वो वाला, उसको मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अगर कुछ नया पैटर्न थोड़ा सा दिक्कत लगा, लेकिन एक चीज से मुझे समझ में आया कि वहां पर पहले वाले स्टेटमेंट में जैसे लोकोमोशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज और क्रोकोडाइल वॉक इज कंप्लीट, वहां पर दोनों स्टेटमेंट में इज कॉमन है. ठीक है, और वहां पर आप देख रहे हो कोडेड पार्ट है उसमें एक पैटर्न कॉमन है, ROS. तो यहां से एक चीज तो क्लियर हुई कि उसमें ROS कॉमन है. आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ये है, हाँ, कि यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ आपको ट्राई करना कि यहाँ पर एक तो जो पूरे वर्ड में सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट है उसको लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ, और जो सबसे बड़ा वोवल है उसको लिखा है. ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट है उसको लिखा है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा वोवल है उसको लिखा है, और कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो उसके बारे में है. अब आप ट्राई करना, मतलब क्या फोकस करना है आपको? सबसे बड़े वोवल पे, सबसे बड़े कॉन्सोनेंट पे, और कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है और कितनी बार हो रहा है उसके बारे में है. अभी इसको एक बार ट्राई करना, ठीक नहीं होगा तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा. रितेश, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, मेरे को इंक्लूड करने के लिए आप खुद से पहले प्रैक्टिस करो. मेरे क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होगा, मैं कितने क्वेश्चन भी कराऊं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उससे कुछ नहीं होगा. ठीक है,
तो राधिका हाँ वाला राधिका, question नहीं है सर, इसलिए मैं समझ में नहीं आया वो क्या भेजी थी, इसलिए पूछ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप भी प्रैक्टिस करो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो मैंने सफिशिएंट क्वेश्चंस करा दिए हैं वो बहुत है, हूँ। लेकिन अब आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, 16 वाले को फोकस करो। मॉक टेस्ट आप लोगों ने लगाना शुरू कर दिए बैंकिंग के, क्योंकि अब आप लोगों को लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट है। कितना स्कोर आने लगा 35 में से? कितना टच कर पा रहे हो? 20 तक ही गया अभी, 20 और 22 मैक्सिमम। कौन सा लेवल लगा रहे हो? तो प्री क्लैरिकल का है पीओ का? पीओ। पीओ का क्या मिस्टेक हो रही है, मतलब क्या क्या अटेम्प्ट कम कर पा रहे हो या एक्यूरेसी नहीं बन पा रही? सर एक्यूरेसी ठीक है, जितने भी अटेम्प्ट करती हूँ मतलब 80 to 90% एक्यूरेसी होती है, लेकिन वो ही है, टाइम का इश्यू ही आ रहा है कि अटेम्प्ट ही कम कर पा रही हूँ। अटेम्प्ट कैसे, मतलब कौन सा पार्ट कम कर पा रहे हो? पजल्स भी, मतलब पजल मुझे लग रहा है एक सोल्व कर पाती हूँ, और बस वो एक पजल करते करते मुझे लग रहा है सब खराब हो जाते हैं। उसके अलावा 10-12 क्वेश्चन और होते हैं, मतलब मैक्सिमम लाइक 15, जितने बता रही हूँ कि 20 तक की, 20-22 तक की बनते हैं, बाकी के रह जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करो और थोड़ा सा टाइम लगाकर, टाइमर लगाकर इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो। प्रीवियस क्वेश्चन में यू एंड सेम डेट है तो आपके सामने सॉल्यूशन राधिका, देख लो इसको एक बार। प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही वो इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, और अगर एक्यूरेसी 80% जा रही है हम, तो एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। 80% एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि तो अगर आप 80 तो इसमें यू और एस की पोजीशन आपने कैसे डिफाइन की कि दोनों डेट सेम है, लेकिन यू नंबर में भी तो हो सकता है। यहाँ पर कहीं दिया था ना, यू वॉज ओनली फॉर ऐसे रहा। ओके सर। देखो 80% एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है मेरे हिसाब से तो, है ना। अगर प्रीलिम्स की बात करोगे तो अगर आप 90% एक्यूरेसी रखोगे तब आपको काम बनेगा। अगर इसे आप 24 क्वेश्चन कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि आपकी 80% एक्यूरेसी है, इसका मतलब आपके लगभग 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, राइट? यस सर। नहीं, वो चीज नहीं है, चीज वो क्वेश्चन ठीक नहीं है, चीज ठीक नहीं है वो। ठीक है, ओके तो सर। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके। और एक्यूरेसी बनेगी क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज तो है नहीं जहाँ आप तुक्का मार रहे हो, आप सॉल्व करके चीजों को निकाल रहे हो ना। तो सबसे पहले अगर आपका अटेम्प्ट देखो 20-22 नंबर आ रहे हैं और आप बोल रहे हो 80% एक्यूरेसी, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं 25-26 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, पीओ का अगर प्री का पेपर है और 25-26 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अगर वो 26 के 26 क्वेश्चन सही कर लो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर 80% एक्यूरेसी उसमें लागू तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि चलो अटेम्प्ट पे अभी इतना फोकस मत करो, 26 तक अगर अटेम्प्ट जा रहे हैं तो अटेम्प्ट आपको 28 तक लेके जाने हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 26 में से 24 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे भी फोकस रखना है बराबर। 90% से कम एक्यूरेसी जाना अच्छी बात नहीं है। ओके सर। हो गया ये वाला क्वेश्चन? तो होने वाला है बस, मतलब 30-40 सेकंड। ठीक करो अन्वेष, वही इशू है सबके साथ, टाइम का। ठीक है, टाइम का इशू वो तब तक ही रहेगा। प्रैक्टिस करो यार, मॉक टेस्ट जहां से मिल रहे हैं वहां से करो। कम से कम 50-60 मॉक टेस्ट जब लगा लोगे अपने आप स्पीड देखने को मिल जाएगी, कितनी गारंटी है मेरी।
एक्यूरेसी तो कंसिस्टेंट 90% प्लस है अभी तक। हाँ अच्छी बात है फिर तो। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट जैसा लग रहा मेरे को। सॉरी मुझे भी एक लाइन लग रही है। कैसी? मतलब मिसप्रिंट हो शायद, मतलब कुछ गलत टाइप हो गया हो। देख लेते हैं। मैं बताऊं सर दो? तो जब तक समझ नहीं आएगा तब तक वो मैं पूरा नहीं कर लूंगा ना, क्योंकि पजल में तो जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं कर लेते सारी लाइनें कंफ्यूजिंग लगती है। नहीं नहीं, वैसे आ जाएगा। अच्छा। जैसे एस को बोला है उसके पास 4 नंबर ऑफ टीवी है हम्म और वो वेंसडे को सेल कर रहा है, हम्म और फिर एक केस बोला है कि जिसके पास 6 नंबर ऑफ टीवीज हैं हम्म वो ना ही एस के पहले सेल कर रहा है ना एस के बाद, मतलब वो एस ही हुआ। चलो देख लेते हैं एक तो बार, ठीक है। हाँ हाँ 7 friends MNO PQRS are selling different number of TV sets on different day from Monday to Sunday on the same week. ठीक है। Each friend has different number of TV set, that is 15 4 18 27 6 9, but not necessarily in the same order. The one who has 50 number of TV sets sells on Saturday. ठीक है। S has 4 number of TV sets and sells TV on Wednesday. And sells TV immediately before Q. And does not sell TV on any of the days after S. And does not sell TV on any of the days after S. इसका मतलब N has to sell TV on Monday, क्योंकि Q से immediately पहले है. The one who has 9 number of TV sets does not sell TV on any of the days on or before Friday. मतलब the one who has 9 number of TV sets does not sell TV on any of the days on, मतलब on Friday या Friday से पहले. इसका मतलब कब होगी ये चीज? संडे को होगी संडे। ना. The one who has 18 number of TV sets sells TV immediately after O. Okay, just बात, sorry. The one who has 18 number of TV sets sells TV immediately after O. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस चीज को पुट करने जाओगे तो O यहाँ नहीं आ सकता, O आपका यहाँ पे आ जाएगा और 18 आ जाएगा. Q does not have 27 number of TV sets. Okay, तो यहाँ पर 27 नहीं आएगा. The one who has 6 number of TV sets does not sell TV after or before S. मतलब क्या है? The one who has 6 number of TV sets does not sell TV after or before S. मतलब ना तो ये हो सकता, इसका मतलब जो 6 TV सेट वाला है वो कहाँ पे आएगा? ठीक, क्लियर है ये चीज? उसके बाद 27. हाँ बोलो. पर आफ्टर और बिफोर का मतलब तो एस के पास हुआ ना. आफ्टर और बिफोर का मतलब हो गया ऑब्वियसली. एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, आप लोग इसको ये समझ रहे हो आफ्टर और बिफोर का मतलब ना तो पहले ना बाद में, मतलब कभी टीवी सेट की सेल ही नहीं करेगा वो. अब यहाँ पर इमीडिएट वाला हो गया, इनडायरेक्ट भी नहीं. हाँ मतलब पर सर इमीडिएट ऐसा बोला नहीं ना, इसलिए नहीं ले रहे थे, वही लग चलो, रहा था. आप एक चीज तो जनरल सी बात है, क्वेश्चन अगर आया है, चलो एक बात मानते गलत होगा तो होगा, लेकिन अब एक चीज बताओ, यहाँ पर द वन हु हैज 6 नंबर ऑफ टीवी सेट डज नॉट सेल टीवी ऑन और बिफोर एस. मानता हूं कि थोड़ा सा इंग्लिश में यहाँ पर इशू, यहाँ पर अगर जस्ट भी लिखा होता तो अभी आप समझ जाते, लेकिन आप एक चीज बताओ, जो चीज आप समझ रहे हो उससे तो पॉसिबल ही नहीं होगा फिर क्वेश्चन. फिर वही तो बोल रहे थे मिसप्रिंट लग रहा है इसलिए. मिस प्रिंट नहीं है वो, कभी कभी ऐसे खेल सकते हैं आपके साथ, तो तैयार रहो इस चीज के लिए.
ठीक है, तो द वन हु हैज 6 नंबर ऑफ टीवी सेट डज नॉट सेल टीवी आफ्टर और बिफोर एस, मतलब यहाँ पे नहीं तो 6 यहाँ पे हो गया, 27 यहाँ पे नहीं तो 27 यहाँ पर हो गया, एक बचा है कौन सा, 15 4 18 12, 12 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आर डज नॉट सेल टीवी ऑन संडे, तो आर टीवी संडे को सेल नहीं करेगा, तो आर को फ्राइडे सैटरडे करवा लेंगे सेल। एंड डज नॉट सेल 18, तो आर यहाँ आ जाएगा। P does not sell TV on any of the days before M, तो P sells TV after M, ये बन गया। तो इस तरह की लैंग्वेज हाँ मानता हूं कि अप्रोप्रिएट नहीं है, जस्ट वर्ड का अगर यूज करता तो भी ठीक हो जाता, बट अगर नहीं है तो आपको मान के तो चलना ही पड़ेगा ना यहाँ पे इस चीज को। रितेश, हाँ सर। सर वही आफ्टर एंड बिफोर का इशू हो रहा था, तो हम लोग को नहीं समझ में आया, तो ठीक है, तो R sales how many number of TV sets? 50 हो गया ना सॉल्यूशन। हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 कितना बड़ा है सर ये? इस वीक सैटरडे को याद रखना सब लोग, ठीक है ना, सेव कर लेना। हम लोग करने वाले रिवर्स और कोडेड सिलोजिज्म सैटरडे सुबह शायद 9 बजे के आसपास, 9 बजे की 9 टाइम। बजे। ओके सर। लेकिन एक चीज पहले ही, ऑब्वियसली आपको सिलोजिज्म शायद मैं नहीं पढ़ाया था, तो आपको सिलोजिज्म के बेसिक तो आई होप सबको क्लियर ही होंगे, है ना। तो रिवर्स सिलोजिज्म जब करेंगे तो बेसिक्स, जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे होंगे ना, तो वहां पर आपके बेसिक बहुत जरूरी है। वहां पर आपके दिमाग में क्यों हुआ क्या नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए ऑब्वियसली। तो उसके लिए थोड़ा सा ना अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना, पहले एक बार रिवाइज कर लेना। वैसे तो क्वेश्चंस आप लोग करते हो तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत सारी चीजें बट ऑब्वियसली लगेंगी आपको। यस सर, प्रैक्टिस भी किए थे वैसे कुछ रिवर्स लॉग्स के क्वेश्चन ढूंढ के, तो वहां पर मैं आपको होने सिर्फ इतना लगे। बताऊंगा कि कैसे आप बिना वेन डायग्राम बनाए ऑप्शंस को कैसे, देखो 5 ऑप्शन है, ठीक है, 5 में से कम 2 नहीं तो नहीं, 3 नहीं तो 2 तो एलिमिनेट करना पता ही होगा, कभी कभी 3 भी एलिमिनेट हो जाएंगे, और बाकी जो 2 रह जाएंगे उनका फटाफट से बनाकर आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो वहां तक मैं कर सकता हूँ कि 3 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट करा ही दूंगा, एलिमिनेशन लगेगा पूरा पूरा आपका बेसिक से, ठीक है। इसलिए वो क्वेश्चंस पता है, इसलिए वो क्वेश्चंस ना मेंस में पूछ जाते हैं, क्योंकि मेंस में सिर्फ वो चीज आती है जो बनती जो बेसिक्स से ही है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से, ठीक है। रिवर्स लॉजिक जो कोडिक लॉजिज्म है बहुत इजी है, बहुत इजी, बट ये है कि आपको एक बार बता दूंगा तो बस आप कर लोगे और कुछ नहीं है खास।
हुआ सॉल्व? बताओ। चलो देखते हैं। 6 persons are working in a company. Their designations are CEO, CMD, MD, GM, CFO, FO. Sequence of the post are as above. That is, the post of CEO is higher than the CMD. The post of CMD is higher than MD, and so on. मतलब जैसे ये दिया हुआ है उसी तरीके से इनकी पोस्ट की मतलब जो डेजिग्नेशन है उसी तरीके से। सबसे हायर पोस्ट है सीईओ की, सीईओ सबसे हाई पोस्ट है। उसके बाद आपकी है सीएमडी, सीएमडी और एमडी, जीएम, उसके बाद है आपका सीएफओ एंड एफओ। चलिए, they have different year of experiences and they get different annual salaries. Only 2 persons designation is lower than the designation of the person whose annual salary is 7 lakh. Only 2 persons designation is lower than the designation of the person whose annual salary is 7 lakh. मतलब 7 लाख पैकेज किसका है? कौन सी वाली पोस्ट का 7 लाख पैकेज होना चाहिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? जीएम को। यस, जनरल मैनेजर का। ठीक। There are as many posts above the post of the person whose annual salary is 14 lakh as below the post of the person who has 7 years of experience. मतलब जितनी पोस्ट 14 लाख वाले बंदे से ऊपर है उतनी ही पोस्ट 7 साल वाले एक्सपीरियंस वाले से नीचे है। तो सीखो 7 साल वाले। तो वैसे बोल सकता हूँ जिसका सैलरी पैकेज 14 लाख है उसके ऊपर जितनी पोस्ट है उतनी ही पोस्ट 7 साल वाले पर्सन के नीचे है। ठीक। Annual salary of CEO is 6 lakh. सर तो ये 14 लाख वाला एमडी नहीं हो जाएगा? एमडी कैसे हो जाएगा? सर एमडी के ऊपर 2 पोस्ट हैं और 7 लाख वाले के नीचे 2 पोस्ट हैं। 7 साल है, 7 लाख नहीं है। ओह हाँ सॉरी। ठीक है। There are 3 posts in between the post of the person whose experience are 4 years and 5 years. There are 3 posts in between the post of the person whose experience are 4 years and 5 years. इसका मतलब 4 साल वाले व्यक्ति और 5 साल वाले व्यक्ति के बीच में 3 लोग हैं। Person whose annual salary is 14 lakh have just higher post than the post of the person who have 6 years experience. Okay, क्या लिखा है? The person whose annual salary is 14 lakh have
just higher post than the post of the person who have 6 years experience। मतलब जिसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है उससे जस्ट अब पर कौन है, जिसके पास 14 लाख का पैकेज है, एंड जस्ट लोअर पोस्ट देन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और किसके जस्ट नीचे है, जिसके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है। ये तीनों चीजें कंसेक्यूटिव आएंगी। Two posts are between the post of the person who has 3 years and 8 years experience। 3 साल और 8 साल वाले के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग। Person whose annual salary is 5 lakh have higher post than the person whose annual salary is 9 lakh। Okay, person whose annual salary is 5 lakh have higher post than the person whose annual salary is 9 lakh and lower post than the person whose annual salary is 4 lakh। इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन की सैलरी 5 लाख है उसकी जो पोस्ट है वो हाईयर है किससे, जिसकी सैलरी 9 लाख है। और किससे कम है, लोअर पोस्ट इन द सब पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 4 लाख। 4 लाख से कम है। ठीक है, इसका मतलब 4 लाख वाले का जो डेजिग्नेशन है वो ज्यादा है, उससे कम 5 लाख, उससे कम 9 लाख वाला। ना पर्सन हुज सैलरी इज 9 लाख डजंट हैव 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब जिसका 9 लाख का जिस पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 9 लाख डजंट हैव 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब जो 9 लाख वाला है इसका 4 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं। यहां तक समझ में आया जो डाटा लिखा है मैंने, यहां तक जो डाटा लिखा है ये क्लियर है सबको। अब इसको किस तरीके से पुट करेंगे वो चीज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 8 इयर्स 40 लाख एंड 6 इयर्स का, 4 साल और 5 साल वाले के बीच में 3 साल का गैप है। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक चीज हम लोग पुट करके देखते हैं कि ऐसे 40 लाख कहाँ पे पुट कर सकते हो आप। 40 लाख आप यहाँ पे पुट कर सकते हो क्योंकि 40 लाख यहाँ नहीं आ सकता। 40 लाख यहाँ पुट कर सकते हो, 40 लाख यहाँ नहीं कर सकते। 40 लाख यहाँ पुट कर सकते हो, 40 लाख यहाँ पुट कर सकते हो, राइट। अब अगर आप 40 लाख को देखो, यहाँ पर ध्यान से सुनना, 40 लाख को अगर सबसे पहले हम कहाँ पुट कर सकते हैं वहां देखते हैं। 40 लाख को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, कहीं चल लेता हूँ, 40 लाख को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है, तो 40 लाख के ऊपर कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो 7 साल वाले के नीचे भी 1 2 3 4 लोग होंगे, तो ये 7 ईयर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखते चलना, CMD, एक सेकंड रुक जाओ। अभी 14 लाख के जस्ट ऊपर कौन है, जिसके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, और 14 लाख के नीचे कौन है, जिसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक, अब देखो 4 साल और 3 साल वाले के बीच में कितने का गैप है, इतने का गैप है। ठीक है, अब देखो 3 साल और 8 साल वाले के बीच में 2 का गैप है, तो 1 2 3 साल वाला यहाँ जाएगा। ध्यान से देखना, क्या आप 4 साल और 5 साल वाले के बीच में 3 का गैप रख पाओगे? हाँ या ना करके बताओ, क्या आप 4 साल और 3 साल वाले के बीच में 3 का गैप रख पाओगे? नहीं। तो यहाँ पर जो 14 लाख रखा था ये गलत हो गया। अब 14 लाख कहां पर रखो, यहाँ पर रखो। 14 लाख के जस्ट नीचे कौन था, 6 ईयर, और ऊपर कौन था, 8 ईयर। ठीक है, 8 ईयर और 3 ईयर के वाले में 2 का गैप है, 3 ईयर। अब देखो 4 ईयर और 5 ईयर वाले के बीच में कितना गैप है, 3 का गैप है, तो 4 ईयर 5 ईयर को यहाँ रखोगे तो 1 2 3 नहीं रख पाओगे, वापस से ये वाली कंडीशन गलत हो गई। अब बस ये लास्ट कंडीशन 14 लाख को आप यहाँ पे रखो, उससे जस्ट ऊपर 8 ईयर वाला है, उससे जस्ट नीचे 6 साल वाला है, 40 लाख से ऊपर के इतने 1 लोग हैं, 7 साल वाले से नीचे 1 लोग हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 साल और 3 साल वाले के बीच में कितना गैप हो जाएगा, 3 का, 1 2 3 ईयर्स यहाँ आ जाएगा। ठीक, यहाँ आ गया। अब 4 साल और 5 साल वाले के बीच में 3 का गैप आ सकता है, तो यहाँ पर या तो 4 ईयर आ जाएगा या 5 ईयर, यहाँ पर 4 ईयर, यहाँ पर या तो यहाँ पर 5 ईयर। तो ईयर का तो ऑलमोस्ट सेट हो चुका। अब आप देखोगे, हाँ अब देखो आप 4 लाख 5 लाख और 9 लाख। ठीक है, तो इसको आप सिंपली पुट कर सकते हो 4 लाख 5 लाख और 9 लाख। ये चीज पुट कर दी, ये चीज पुट कर दी, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब 9 लाख वाले का 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर 4 ईयर नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 ईयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको 4 ईयर। समझ आया सब लोगों को? नहीं सर, कंफ्यूज हो गया।
राधिका आपने तो खुद से ही कर लिया था, तो आपको क्लियर ही होगा ऑलमोस्ट। यही बना था राधिका। इसको और एक बार एक्सप्लेन करेंगे। किस चीज को एक्सप्लेन करना है? ये वाला जो आप बता रहे थे उससे। कौन सा पॉइंट? सर ये 14 लाख के वहां से मिस हुआ था, पता नहीं कंफ्यूज हो गया वहां। 14 लाख के ऊपर यहाँ पर एक जना है, 7 साल वाले के बीच नीचे एक जना है, ठीक। अभी क्या है, जब आपने यहाँ पर, अभी ऑब्वियस बात है कि ये कंसेक्यूटिव थे, तो 14 लाख, ये 8 इयर्स, ये 6 इयर्स। यहाँ पर क्या रखा था कि 3 साल और 8 साल वाले के बीच में 2 का गैप है, तो 8 साल ये था, तो 1 2 3 साल यहाँ पर आ गया, ठीक। तो ये 4 ईयर पुट हो गए। अब 4 साल और 5 साल वाले के बीच में 3 का गैप है, तो या तो 5 साल यहाँ पे था या 4 साल यहाँ पे था, यहाँ पे 4 साल या 5 साल यहाँ पर था, ठीक। उसके बाद ये लाइन से लगा हुआ है कि 4 साल वाले का डेजिग्नेशन हाइयर है 5 लाख वाले से, 5 लाख का डेजिग्नेशन हाइयर है 9 लाख वाले से, तो 4 5 और 9 ये बचे हुए थे, ये लाइन में आपने पुट कर दिया। फिर यहाँ पर क्या लिखा था कि जिसके पास 9 लाख का पैकेज है उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ से 4 साल हट गया था, यहाँ पे 5 साल आ गया था, और यहाँ से 5 हट के 4 आ गया था। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से फिर से बना कर देखिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। Who among the following has lowest salary? तो लोएस्ट सैलरी किसकी है? एफओ की है, जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और 9 लाख का पैकेज है। पर who among the following है, लोएस्ट सैलरी, लोएस्ट सैलरी किसकी यहाँ पर? 4 लाख वाली की। सीएमडी किसके पास 14 नहीं सैलरी बोल रहा है ना, सैलरी, तो सैलरी सबसे कम इसकी है एमडी की, 4 लाख रुपए एमडी, लेकिन एमडी के पास एक्सपीरियंस है 6 साल का। पर्सन हु हैव 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। समझ आया ये चीज? क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा ये वाला? पर्सन हु इज जीएम हैव हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? जीएम को कितने साल का एक्सपीरियंस है? जीएम को 3 साल का एक्सपीरियंस है। चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये ट्राई करना खुद से, ठीक है। चलो ठीक है, कल हम लोग मेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं सारे। अब जो आने वाले टाइम में सारे मेंस के क्वेश्चन है। ये मेंस का है आपका, ये पता नहीं शायद मेंस का है या नहीं, बट ये वाला मेंस का क्वेश्चन है आपका 19। इसके बाद ये भी मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी मेंस लेवल के। तो तीनों जो क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करने वाले तीनों मेंस लेवल के, ठीक है। और ये वाला आपका शायद ये प्री मेंस, पता नहीं मुझे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ट्राई करना आप लोग। मैं उसकी परमिशन ले लूंगा कि मुझे वहां से अभी फिलहाल ऑफिशियली परमिशन है या नहीं, तभी मैं आपको बता पाऊंगा रितीश, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ओके सर, ठीक है, चलो बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आना जरूर, मेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो हाँ सर, थैंक यू सर, बाय बाय।